मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग की बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार स्नैक जिसका नाम है ब्रेड पैटीज़। यानी कि ब्रेड बनेगी, उसके अंदर फिलिंग होगी, लेकिन वो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप पैटीज़ खा रहे हैं। उसकी शेप हम यूँ देंगे उसे। उसके लिए आपको चाहिए ब्रेड के स्लाइसेस। यहाँ पर चिकन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने बॉयल किया और उसे मैंने श्रेड कर लिया, यानी कि जो है उसके रेशे रेशे कर लिए। उसके बाद आपको चाहिए इसके लिए प्लेन फ्लाई यानी कि मैदा, स्वीट कॉर्न यानी कि जो छल्ली होती है, ये मैंने कैन वाली ली है, पानी मैंने डिस्कार्ड कर दिया और ये वो होगी। उसके बाद आपको चाहिए मशरूम्स, ये मैंने जो है कैन के इस्तेमाल किए, पानी डिस्कार्ड करके इसको बहुत फाइनली आपने चॉप कर लेना है। दूध जाएगा, दैट्स मिल्क। चिकन स्टॉक जो होता है यानी कि जो नोर की क्यूब्स आपको मिलती हैं वो आप गर्म पानी में डाल के मिक्स कर लेते हैं तो ये आपका स्टॉक बन जाता है। सॉल्ट जाएगा यानी कि नमक, पिसी हुई काली मिर्चें, दैट्स सॉरी ब्लैक पेपर पाउडर, क्रश्ड रेड चिली होगी, कुटी हुई लाल मिर्च। बीच में जाएगा ब्रेड क्रम्स, ये ड्राई डब्बों में होते हैं। अंडे आपको चाहिए होंगे जब आप इनको बनाएंगे फ्राई करने के लिए, क्योंकि आपने इसको जो ब्रेड के स्लाइसेस को अंडे में डिप करना है और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में आप इसको रोल करते हैं और फिर आप इसको डीप फ्राई करते हैं। तो इट डिपेंड्स है आपको कितने अंडे उस वक्त ज़रूरत होगी और कितना आपको ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे इसके लिए। ये चीज़ें हो गई। कटर आप इस्तेमाल करेंगे, जो मर्ज़ी साइज़ का आप बनाना चाहेंगे वो आप कटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी दोनों साइज़ हैं, एक फूलों की तरह एज बना हुआ है और एक प्लेन है। तो इनमें से जो आपको चूज़ करना है आप ये इस्तेमाल करेंगे इसको काटने के लिए। तो आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एक पैन में आप लेंगे मक्खन और मक्खन को आप यहाँ पर मेल्ट करेंगे। आपको मैं शुरू में दिखाना भूल गई, लेकिन प्लीज़ परेशान ना हुआ करें, क्योंकि अगर ऐसी कोई चीज़ आप देखते हैं जो मैंने फ़र्ज़ करें आपको बिगिनिंग ऑफ द रेसिपी में नहीं दिखाई है, तो आप जब मेरी रिटन रेसिपी देखेंगे तो उसमें आपको कंप्लीट हर चीज़ वहाँ पर मिल जाती है। तो दैट्स नॉट एन इशू। उसके बाद जो है मक्खन जैसे ही मेल्ट होगा, हम यहाँ पर बना रहे हैं एक्चुअली वाइट सॉस। और मैं आपको बहुत पहले भी बनाना सिखा चुकी हूँ, लेकिन दोबारा आपको ज़रा रिमाइंड करा रहे हैं। मक्खन मेल्ट हो गया, बीच में जाएगा मैदा, नमक, कुटी काली मिर्च, सॉरी पिसी काली मिर्च और कुटी लाल मिर्च जाएगी बीच में। इसको आप यहाँ पर जो है मैंने फ्लेम मीडियम और हाई के दरम्यान में रखी हुई। आपने सिर्फ इसको जो है चंद मिनटों के लिए आपने इसको यहाँ पे चंद सेकंड्स इनफैक्ट कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए प्लेन फार का, इसीलिए इसको यहाँ पे ज़रा हल्का सा हम पहले पका रहे हैं और फिर उसके बाद बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। तो उसको हल्का सा ज़रा पहले कुक कर लेते हैं, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। अच्छी तरह यहाँ पर जो है इसे हमने भून लिया मैदे को। अब इसमें आप ऐड करेंगे जो कि चिकन का स्टॉक है और इसको आप इसमें चलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। तो ये अच्छी तरह पहले इसमें डाल करके मिक्स कर लेते हैं। साथ ही साथ इसमें आप ऐड करेंगे जो कि दूध है, फ्लेम को आप रखेंगे मीडियम और हाई के दरमियान में और अच्छी तरह विस्क को आप यहाँ पर हिलाते रहेंगे कि जो है मैदा इसमें कोई लम्स ना रहें। ये मेन काम होता है। तो ये कोई बात नहीं, आप विस्क इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल इसमें लम्स नहीं रहेंगे। और ये कर लेने के बाद आपने इसको करना है यहाँ पर गाढ़ा। अभी आप देख रहे हो कितना लिक्विड ही है, ठीक है ना, ये बिल्कुल अभी लिक्विड की फॉर्म में है। ये देख लें कोई इसमें लम्स नहीं है। इसे थोड़ा पकाते हैं और उसके बाद इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो ये देख लें पहले जो था कितना लिक्विड फॉर्म में था, अब आपने इसको यहाँ पर कर लिया अच्छा से गाढ़ा। ये देखें ये बहुत अच्छा फिर आपके लिए जो है ना आपकी फिलिंग्स वगैरह के लिए सही रहता है, क्योंकि फिर ये होने से होता है कि आपकी फिलिंग बिल्कुल नहीं हिलती है बीच में से। तो ये यहाँ पर हो गया गाढ़ा। इसमें आप ऐड करेंगे जो कि मशरूम्स हैं, स्वीट कॉर्न और बीच में जाएगा श्रेडेड चिकन और अच्छी तरह तमाम चीज़ों को यहाँ पर मिक्स कर लें सॉस के अंदर में और फिर इसको एक बोल में निकाल के रख लेते हैं अलहदा कर कर, ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए और फिर जो है ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई। तो ये किसको अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स करें और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। जब तक हमारी फिलिंग ठंडी हो रही है दूसरा काम कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक कटर इस्तेमाल कर रही हूँ विच इज़ 58 mm का, यानी कि ये हो गया 2 1/4 इंच। तो ये आपको मिल जाते हैं आसानी से कटर्स। अब ये जो फूलों वाली साइड है इसके साथ मैं काटूँगी, तो इसी की से आप दबाव देते हैं और ये देखें इसी के से मैंने बना करके एक साइड पर रख लेंगे। तो एक स्लाइस में से जो है आराम से इसको निकाल लेते हैं। और एजेस जो हैं प्लीज़ इनको आप नहीं फेंकेंगे, आपको बहुत दफ़ा बताया है
आप इन्हें फ्रीज़र में रख सकते हैं और फिर उसके बाद जब भी आपने ब्रेड क्रम्स बनाने हो तो आप इनको निकाल करके जो है आप इसे फ्रिज में रखें और इसको निकाल करके चॉपर में डालें और इनको चॉपराइज कर लीजिएगा। कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए, ये मेरा अपना ख्याल है, आगे आपकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन मैं इनको फेंकती नहीं हूँ। इसी तरीके से जो है तमाम ब्रेड को हम काट लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आपने इसको किस तरीके से फिल करना है और किस तरीके से हम इन्हें जो है फ्राई करेंगे। अब आपने क्या करना है, जब मिक्सचर ठंडा हो जाता है तो आपने सिंपली एक पीस ब्रेड का उठाते हैं और उसके ऊपर आप इस तरीके से जो फिलिंग है लगा लेते हैं। और यहाँ पे आपको बताना ये चाहूँगी कि जो ये फिलिंग है आप इसे बना करके आराम से फ्रिज में रख सकते हैं फॉर रफली अबाउट अ वीक, एक हफ्ते के लिए एयर टाइट बॉक्स में रखेंगे। लेकिन जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो साफ़ जो है आप स्पून इस्तेमाल कीजिएगा, गीला या जो होता है गंदा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, उससे भी ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इसी के से आप फिलिंग डालते हैं और दूसरा ब्रेड आप इसके ऊपर करके इसे कवर कर देते हैं। तो ये देखें, ठीक है, इसी के से आपने तमाम को तैयार करना है। ये पैटीज़ की सूरत में बन जाती हैं, बड़ी खूबसूरत लगती हैं। रमज़ान शरीफ में बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें, कोई टी पार्टी है तो उसमें आप बना सकते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी खूबसूरत दिखती हैं। इसी दोबारा आप इसमें फिलिंग डालते हैं, दूसरे ब्रेड की स्लाइस से आपने इसको यूं बेसिकली कवर करना है। तो ये देखिए, इसी के से तमाम तैयार करते हैं और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि आपने इसको किस तरीके से जो है फ्राई करेंगे हम। तो ये बेसिकली होती डीप फ्राई। और ये याद रखिएगा कि जब आप ये बनाएंगे तो आपने ये गर्मा गर्म बना करके सर्व करना है, क्योंकि फिर ये होता है कि ऑब्वियसली ब्रेड है, फिर ठंडे हो जाने पे काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि जी वो क्रिस्पी नहीं रहा। तो क्रिस्पीनेस की अगर आप ख्याल करना चाहते हैं तो ये कि गरम गरम बनाएं और आप इसको सर्व करें। तो ये इसी के तमाम पहले मैं बना लेती हूँ, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखा देती हूँ। अब आप क्या करेंगे, जब आपने इसको बनाना है तब आप ईच जो है इस तरीके से उठाएंगे, इसको आपने जो है डिप करना है सबसे पहले अंडे में। अच्छी तरह आप इसको कवर कीजिएगा, तमाम साइड्स भी इसकी, सिर्फ ऊपर ही नहीं बल्कि जो साइड्स भी हैं, क्योंकि जहाँ पे फिलिंग है वो जगह आप देख रहे हैं खाली है। और ये अंडा जो है इसको हेल्प करेगा कि आपकी फिलिंग बाहर नहीं आएगी। इसी के से कर लेने के बाद आप इसको जो है ब्रेड क्रम्स में डालते हैं और अच्छी तरह जो है आपने इसको यहाँ पर साइडों को भी ब्रेड क्रम्स के साथ आपने यूँ कवर कर दिया ना। तो ये देखें साइडें इसकी सील हो गई, ठीक है, कुछ भी बाहर नहीं आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि अंडा जो है ये इसको हेल्प करता है। इसी के से आप तमाम को तैयार करते हैं। तेल मैंने कर दिया हुआ है गर्म होने के लिए और फिर हम इसे करेंगे डीप फ्राई। तो आपको दोबारा एक और दिखा देती हूँ। अंडे में आप इसको डालते हैं और अच्छी तरह जो इसकी साइड्स हैं इसी के से आपने जाना है। उसके बाद से निकालेंगे और ड्राई क्रम्स में डालेंगे। रमज़ान शरीफ में बनाइएगा, ये है कि थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। और ये देख लें, और ये काफ़ी बहनें मुझसे पूछती हैं कि क्या ब्रेड बहुत ज़्यादा तेल अब्जॉर्ब करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा इंशाल्लाह, क्योंकि इसका जो टिप है और ट्रिक है वो मैं आपको बता देती हूँ कि तेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा खौलता हुआ गर्म होना चाहिए, रियली हॉट होना चाहिए। उसमें फिर ये होता है कि आप इसको बीच में डालते ये गोल्डन होते हैं, आप इसको निकालते हैं, प्लेट पर आपने टिश्यू रखा होता है और जो है फिर आप इसे उस पर रख करके एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव कर लेते हैं एंड देन आप इसको गरम गरम सर्व कर देते हैं। ये जब आपका तेल ठंडा होगा तो वो जाहिर सी बात है जो भी आप चीज़ फ्राई करेंगे वो जो है इट विल अब्जॉर्ब द जो होता है तेल, तो वो फिर आपके लिए इशू हो जाता है। तो इस तरीके से जो है आपको बता दिया कि इसका बेस्ट तरीका क्या है। तेल बहुत अच्छे से गर्म होगा और उसमें हम डालते ही इनको आप देखेंगे ये गोल्डन हो जाते हैं। आप इसकी साइड चेंज करते हो और आप इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने कुछ तैयार कर दिए। अब मैंने इस तमाम को इस तरीके से ही तैयार करूँगी और फिर आपके सामने इनको मैं करती हूँ फ्राई। तो देख लें तेल बहुत ज़्यादा गर्म है, इसमें आप ये देखें डालेंगे और एकदम से जो है ये गोल्डन कलर में आ जाएगा। आप इसकी साइड एकदम से चेंज करेंगे और निकाल करके पेपर टॉवल टिश्यू पर रखें। इसी के से तैयार हो जाते हैं और जो है फिर आप इसे निकाल करके डिश आउट करेंगे अपनी पसंद की केचप के साथ में। ये देख लें
तेल गर्म होगा ना तो ये देखें जल्दी जल्दी ये गोल्डन हो जाते हैं और इन्हें फिर हम निकाल लेते हैं। ज़्यादा देरी मैं इसको बीच में नहीं छोड़ूंगी। ये देख लें कलर आ गया, अब इन्हें निकाल लेते हैं। इसी के साथ इसे फ्राई करते हैं और सर्व करते हैं केचप के साथ, स्वीट चिली सॉस, स्वीट चिली गार्लिक सॉस, मेयोनीज, लॉट ऑफ सॉसेज हैं जो आप अपने पसंद की इसके साथ सर्व कर सकते हैं। एक अदा को काट के भी दिखा दिया, ऊपर से बहुत क्रिस्प और अंदर से बेतहाशा नरम होते हैं। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज़ cookWithFaiza.net पर। बनाइए तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।